प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल्स में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने 2019 में इनेलो पार्टी से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। और अगर बात करें रिजल्ट की, तो हार जीत हर सिक्के के दो पहलू हैं। एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया, काफ़ी समय तक समाज सेवा भी की। आज हमारे साथ गुड़गांव से जुड़े हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं और हाल फिलहाल ही में कुछ मुद्दे चर्चा के विषय बने हुए हैं, उन पर भी इनसे चर्चा अवश्य करेंगे और इनकी जो प्रतिक्रिया होगी वो हम आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो बलवान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी हम सबसे पहले जो हाल फिलहाल ही में जो आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है उसी पर आते हैं, क्योंकि न सिर्फ महेंद्रगढ़ विधानसभा बल्कि चाहे अटेली विधानसभा की बात कर लें, नांगल चौधरी विधानसभा की बात कर लें, नारनौल विधानसभा की बात कर लें, एवं यहाँ तक कि चाहे दादरी विधानसभा की भी बात कर लें, हर विधानसभा में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी हाल फिलहाल ही में राव बहादुर सिंह जी जो YSN ग्रुप के चेयरमैन हैं और शराब के कारोबारी भी हैं, उनके द्वारा राम विहार कॉलोनी महेंद्रगढ़ में एक ठेका खोला जा रहा है, जिसको लेकर लोगों ने बगावत कर दी है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर किसी भी कीमत पर ठेका नहीं खोलने दिया जाएगा। वहीं अगर बात कर ले शराब कारोबारी राव बहादुर सिंह जी की, तो उनका कहना है कि आपको जो उखाड़ना है वो आप उखाड़ लेना, आपसे जो हो वो आप कर लेना, लेकिन ठेका हर हाल में यही खुलेगा। क्या कहना चाहिए? देखो, मैंने वो वीडियो पूरा सुना था, 12 मिनट या 13 मिनट के आसपास का था। तो जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, ठेके तो वो ठेकेदार के नाम से शुरू से खोलते ही आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की उनकी भाषा है वो भाषा आप मतलब एक शराब ठेकेदार की तो हो सकती है कि शराब माफिया होते हैं जी, लेकिन एक स्कूल के चेयरमैन की, पूर्व विधायक की और एक पूर्व लोकसभा कैंडिडेट की नहीं हो सकती जी। और ये जो पूर्व विधायक बने हैं, नांगल चौधरी से पहले MLA भी थे, ये आप किसी भी प्रकार से लगा लो क्योंकि वहां इनका स्कूल था। और ये आज जब महेंद्रगढ़ में ये चीजें कर रहे हैं तो इनको तो लगाव ही नहीं है ना महेंद्रगढ़ से। किसके साथ बचपन से खेल रहे हैं? कौन मुझे एक भी आदमी ऐसा दिखा दो जो बहादुर ठेकेदार अपने बचपन से महेंद्रगढ़ के किसी भी आदमी के साथ रहे हों। जो बाहर के लोग रहते हैं, जैसे राव बहादुर ठेकेदार हो गए, रावदान सिंह जी हो गए, संदीप SDM जी हो गए, चौधरी साहब लोहार वाले जी, ये सब बाहर के लोग, इनको अटैचमेंट ही नहीं है महेंद्रगढ़ से। तो अटैचमेंट होगा तो ही तो आदमी आगे अपनों के बीच जाएगा। अब हमें तुरंत दर्द हुआ, हमारे आस पड़ोस के दर्द हुआ, बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे उनका विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि हम वहां से अटैचमेंट है, राम विहार से अटैचमेंट है। राम विहार क्यों बसा हुआ है? राम विहार हमारे जैसों को बसा हुआ है, जो गांव से आए, इधर से आए, कहीं झूठ से है, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो वो चीजें, उनका अटैचमेंट यहाँ से नहीं है, तो उनको भाषा का कोई मतलब ही नहीं है। और बहादुर ठेकेदार जी को किसी प्रकार की भाषा से कोई मतलब नहीं है। अगर उनको मतलब होता तो महिलाओं से, बुजुर्गों से क्या कह रहे हैं कि स्कूल हमारा मत आओ, तुम बच्चे मत भेजो, तुम निकाल लो स्कूल से बच्चों को जी, बच्चों को स्कूल से निकाल लो। बहादुर ठेकेदार जी, चैलेंज करता हूं, एक तो एडमिशन का टाइम आने दो, आप फिर दर दर की ठोकर खाएंगे कि हर जगह आपका विरोध करूंगा और जनता करेगी, मैं अकेला नहीं करूंगा, सारे करेंगे। आपके स्कूल में बच्चों को हम आने से रोकेंगे। प्लस ये बात आप 10 साल 12 साल पहले बोलते, जब आप कच्चे कच्चे में गांव में घूमते थे कि किसी तरह बच्चे भेज दो, किसी तरह बच्चे भेज दो। आप टीन सेट में थे, उस टाइम से हम आपको जानते हैं। और आज आप कह रहे हो बच्चे निकाल लो। महेंद्रगढ़ ने तुम्हें धरती से, जमीन से, रेत से, अर्थ से फर ऊपर तक पहुंचाया है, और आप कह रहे हो कि बच्चे निकाल दो। बच्चे ऐसे निकाले जाते हैं? अभी तो हम विरोध इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों का अभी एडमिशन हो चुका है और दूसरे स्कूल में वो इस टाइप से जा नहीं सकेंगे। लेकिन आने वाले जब आपका एडमिशन का टाइम रहेगा, हम फरवरी से अपनी पूरी टीम, जो सोशल मीडिया की टीम हमारी पूरी की पूरी एक्टिव हो जाएगी और आपको ये दिखाएंगे स्कूल से बच्चे कैसे निकाले जाते हैं। वो वीडियो के अंदर ये कह रहे हैं कि आज से पहले क्या आपने डॉक्टर देखे हैं
मैंने पता नहीं कितने डॉक्टर बना दिए, कितने बड़े बड़े अधिकारी बना दिए, इस बारे में क्या बोलोगे? डॉक्टर ये आया 10-12 साल पहले जी, बहादुर ठेकेदार जी। जी, क्या उससे पहले महेंद्रगढ़ का इलाज कौन करता था? उससे पहले बहुत ये आप इसमें चले जाओ, बुआनिया रोड पे है ये क्या खेड़ा है कि नहीं, हाँ खेड़ा, वहां पर ऑप्शन है जी, हमारे गांव से ऑप्शन है। आस पड़ोस के गांव में जाओ, महेंद्रगढ़ से कितने ऑप्शन लगे हुए, क्या इन्होंने लगाए हैं क्या सारे? जी, सिर्फ ये एक वो बोलते ना पैसे का घमंड, वो है, एंकर बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है। क्या आज से पहले इलाज किसने किया ये बता दो? तुमने किया है कि पूरे हिंदुस्तान का तुमने ठेका ले रखा है कि डॉक्टर नहीं देखे तुमने, ऑफिसर नहीं देखे तुमने, सिपाही देखे हैं? अरे फिर सिपाही से तुम्हें जलन क्यों है? सिपाही तो तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। सिपाही का, मैं भी सिपाही हूं, आओ जवाब दो मेरे। बहादुर ठेकेदार को चैलेंज है, बोलो कहाँ आना है, वहां पर डिबेट करे सामने आमने सामने। वो वहां बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने बोल रहे थे, अगर वहां हम होते तो वो कपड़े फाड़ के जाता वहां से बाहर, उसको अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाता। वो एक वीडियो के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति को ये भी कह रहा है कि मैं तेरे को भी खा जाऊंगा, ऐसा ही वीडियो के अंदर सुनाई दे रहा है। वो घमंडी है और क्या है जी। वो घमंड इसलिए है क्योंकि उसको और चीज दिखाई नहीं दे रही, अब सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है। किसी ने बताया कि वो चौटाला साहब के नजदीक है, हुड्डा साहब के नजदीक, वो किसी के नजदीक नहीं है, वो सिर्फ पैसे के नजदीक है, वो पैसे के नजदीक है। और लोग जो हुड्डा साहब और जो चौटाला साहब है उसको अगर बात करते हैं तो वो पैसे की वजह से बात करते हैं, ये चढ़ावा चढ़ाता है जिस वजह से वो बात करते हैं। और रही बात रावधान सिंह की, रावधान सिंह की अभी तक स्टेटमेंट क्यों नहीं आई है? राम विहार ने क्या वोट नहीं दिए, महेंद्रगढ़ ने क्या वोट नहीं दिए? तो रावधान सिंह जी का इन ठेकों में पैसे लगे हुए हैं, और रावधान सिंह जैसे ही कुछ बोलेगा, बोलते ही 10,000 करोड़ के बेटे के अरेस्ट का वारंट निकल जाते हैं। अगर हम इस मामले में बातचीत करें, मामले को लगभग 2 दिन हो चुके हैं, परंतु इस मामले में महेंद्रगढ़ से अभी तक न तो किसी नेता की कोई स्टेटमेंट में बयान आया है, न ही किसी समाज सेवी जो लोग हैं कि कहते हैं हम समाज सेवी हैं, समाज सेवक हैं, न उनका अभी तक कोई बयान आया है। देखो मैं बताता हूँ, और देखा जाए तो मामला छोटा नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ इस बारे में पूरा बारीकी से बताता हूँ जी। रामविलास शर्मा जी बोलेंगे नहीं, क्योंकि जेजेपी के साथ गठबंधन, और गठबंधन सरकार का ठेका सरकार का ही निकला हुआ है। रावधान सिंह जी के पैसे लगे हुए हैं। संदीप एसडीएम जी जो लोहारू वाले हैं वो इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो खुद बाहर के हैं, और ये खुद बाहर का है, तो बाहर के वो कह नहीं मोसेरे मोसेरे भाई, क्या बोल, मोसेरे भाई, हाँ चोर चोर मोसेरे भाई जी, वो वैसे नहीं बोलेंगे। दान सिंह जी के पैसे लगे हुए हैं। समाज सेवियों की बात मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि नारनौल ले लो, नांगल चौधरी ले लो, महेंद्रगढ़ ले लो, अटेले, अभी कनीना में भी इन्होंने कोई स्कूल खोला है, तो उनको ये लग रहा है कि हम कहीं गलती से, जैसे हमारा कोई समर्थक है उसके लिए स्कूल की फीस कम करवाने के लिए या स्कूल में कोई काम करवाने के लिए हम उनको फोन करना पड़ जाए तो बहादुर जी नाराज ना हो जाए। मैं ये कहता हूं अगर आप में सच्चाई है, आप में ताकत है, तो आपके समर्थक आपको समझेंगे कि उसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई थी, वो फीस कम नहीं करवाएंगे, वहां से बच्चे निकाल लेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उससे बात करने की। लेकिन उन लोगों को, जितने भी महेंद्रगढ़ में समाज सेवी हैं, उन लोगों को पैसे से मतलब है। किसी भी एक आदमी का ऐसा बता दो, मेरे लिए एक लगाते हैं कि मैं गुड़गांव में रहता हूं, भाई काम धंधा कर, अरे मेरे पास 2 नंबर के पैसे नहीं, इसलिए कमा के खाता हूं, कमा के लगाता हूं, कहीं लगाता हूं। उन लोगों के पास कमाई का साधन कहां पर है? तो उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, जो बड़ा आदमी उसके खिलाफ बोलो मत और अपने चुपचाप चलते रहो। वरना कल जो वाकया सुबह हुआ है, पूरा महेंद्रगढ़ का युवा सोशल मीडिया पे ताकत लगा रखी है, सरकार तक बात पहुंची है, मीडिया कर्मियों ने बात पहुंचा रखी है, पूरी ताकत लगा रखी है। भाई समाज सेवी फिर किस चीज के समाज सेवी हो तुम? देखिए, अगर महेंद्रगढ़ से बात कर ले राजनेताओं की, सभी पार्टियां अच्छा प्रतिनिधित्व कर रही हैं और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसका दमदार प्रतिनिधि अगर बात कही जाए तो महेंद्रगढ़ में देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन सभी के सभी चुप्पी साधे हुए हैं। आप एकमात्र पहले ऐसे इंसान है जो आम आदमी पार्टी से संबंधित होते हुए भी आपने गुड़गांव में बैठकर महेंद्रगढ़ के हक की बात रखी, महेंद्रगढ़ के जनता के सम्मान की बात रखी। क्या कहेंगे जो विभिन्न पार्टियों के जो लोग हैं जो चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं, लोग जलील हो रहे हैं? पहले तो मैं आपको जानकारी दूं कि मैं आम आदमी पार्टी नहीं ज्वाइन करी है जी। कोई बात नहीं, आप हो सकता है पत्रकार हो, तीखे सवालों का आपका नोकझोंक का काम होता है कि आप किसी तरीके से बातें निकलवा लेते हो, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से नहीं हूं और ना ही मैंने अभी ज्वाइन की है। मैं इनेलो में था, मैंने वो प्रदेश अध्यक्ष का पद था और मैंने वो छोड़ दी थी
तो मैं अब जो आप सवाल कर रहे हो कि भाई यहाँ जो राजनीतिक लोग बैठे हैं, यहाँ जो आवाज नहीं उठा रहे, तो मैं वही चीज है, मैं गुड़गांव में नहीं बैठा, मैं काम धंधे के लिए आया हुआ हूँ। गुड़गांव में मैं ऐशो आराम के लिए नहीं बैठा हूँ जी। आज आप इतनी दूर से चल करके आए हो, सिर्फ महेंद्रगढ़ के हितों के लिए आए हो कि हम बलवान फौजी से कोई बातचीत करेंगे। मैं आ भी रहा था 1-2 दिन में, आपने कहा नहीं मुझे आज ही बात करनी है, वो कोई बात नहीं, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन आप भी तो यहाँ पर आए हो, महेंद्रगढ़ के लिए आए हो। मैं ईमानदारी से जो मेरा काम धंधा है उसका खर्चा दे दे, मेरी राजनीति का दे दे, मेरे बाल बच्चों का दे दे, मतलब वहीं रह जाऊंगा, किस में दम लाओ दो। तो काम धंधा करना पड़ेगा। एक नंबर का अगर आपको राजनीति करनी है और सही तरीके से करनी है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिसके पास बाहर काम धंधा नहीं है और आप राजनीति कर रहे हो, आप बता दो जिसके पास महेंद्रगढ़ में लास्ट किसी के पास होगी तो 10 से 15 एकड़ जमीन होगी, 10 से 15 एकड़ जमीन वाला अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे घूम सकता है, बड़े बड़े जो अपने बच्चों के ऐशो आराम कैसे कर सकता है, बड़ी बड़ी राजनीतिक खर्चे कैसे कर सकता है, किसी से पूछ लो। अरे जमींदार का जिसके पास 6 एकड़ जमीन है उसका तो खुद का घर का खर्चा नहीं चल पा रहा जी। तो कहने का ये मतलब है कि काम धंधे के लिए जो चीजें हमें रूपरेखा बनानी पड़ती है उसके लिए आना पड़ता है। और यहाँ मैं डूंडा एड़ा से लेकर के गोदबड़ावा गांव तक और इधर से दादरी से लेकर के पलवल, भिवानी से लेकर पलवल तक, ये 28 हल्के हैं। मैंने सब हल्कों का दौरा कर रखा है, सब हल्कों में दोबारा से जा रहा हूं और सब जगह लोगों से मिल करके और दक्षिण हरियाणा के एक बड़ी राजनीतिक रूप को पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर भगवान ने साथ दिया, मीडिया कर्मियों ने साथ दिया और मेरा शरीर काम किया, ताकत मेरे साथ रही, तो मैं आपको वादा करता हूं 2024 में ही हम ऐसा समीकरण बनाएंगे कि दक्षिण हरियाणा के बिना राजनीति वहां नहीं पनपेगी और वो दक्षिण हरियाणा अपने खुद स्तंभ पर हर आदमी, हर युवा, बेरोजगार जितने भी हैं सब अपनी ताकत के साथ खड़े मिले। इसलिए काफी समय से महेंद्रगढ़ की जनता भी एक बात को नोटिस कर रही है, आप महेंद्रगढ़ से संबंधित होते हुए भी मुख्यतः आपको रेवाड़ी या गुड़गांव के जो हलके हैं या जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर ज्यादा एक्टिव देखा जाता है। तो कोसली में भी देखा गया है। आखिर क्या विजन है, क्या कुछ नया करने वाले हैं, क्या उथल पुथल चल रही है? क्योंकि राजनीतिक करियर तो आपका पहले से है ही, तो क्या इस राजनीतिक करियर में कुछ बड़ा बदलाव करने की कोशिश की जा रही है? देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और मैं राजा महाराजा का बालक हूं नहीं। मेरे पिताजी फौज का हवलदार था, मैं फौज का सिपाही हूं। सिपाही से ऊपर एक लेस नायक का रैंक होता है वो। तो आर्मी में एक चीज सिखाई जाती है, आपके पास धन दौलत है मत हो, लेकिन आप किसी विजन को लेकर के, किसी मकसद को लेकर के चले हुए हो तो आप फेल नहीं हो सकते अगर आप ईमानदारी से चले हुए। मैं अभी 1 सेकंड पहले आपको बताया भी है कि दक्षिण हरियाणा का वजूद तलाश रहा हूं, दक्षिण हरियाणा को मैं पैदा कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं मैं पैदा करने की। मैं फरीदाबाद भी गया था, मैं पलवल भी गया था, मैं नूह भी गया हूं, सोन्ना में भी गया हूं, मैं गुड़गांव में भी रहता हूं, मैं और कोसली में भी जाता हूं, दादरी में भी जाता हूं, भिवानी में भी जाता हूं। सब जगह चारों तरफ मैंने टीम तैयार कर रहा हूं धीरे धीरे। और वो टीम 2024 के चुनाव में अगर पॉसिबल होगी तो एक बड़ा विकराल रूप धारण करके और दक्षिण हरियाणा की ताकत दर्शाएगी। उसमें मैं अकेला नहीं, बहुत हर मेरे हल्के से 28 हल्कों से हमारे पास अभी 20-20, 25-25 लोग तैयार हुए हैं और उन 20-20, 25-25 लोगों को हमने 2-2 हजार बनाना है और फिर एक बड़ा विकराल रूप हम धारण करेंगे। महेंद्रगढ़ में भी मैं एक्टिव हूं, मैं पलवल में भी एक्टिव हूं, मैं कोसली में भी एक्टिव हूं, गुड़गांव में भी एक्टिव हूं। रही बात राजनीति की, भाई आप बोल रहे हो कि क्या आप करना चाह रहे हो, मैं महेंद्रगढ़ को नहीं छोड़ूंगा। महेंद्रगढ़ में मेरा सब कुछ महेंद्रगढ़ में है, महेंद्रगढ़ से ही चुनाव लड़ूंगा, आगे 2024 का भी चुनाव लड़ूंगा। हार जीत अपनी जगह है, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं पब्लिक में खड़ा रहूंगा। जैसे मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा, अब मैं इंटरनल सिर्फ बिना नाम लिए बताता हूं लोगों के लिए, मुझे उस टाइम भी खरीदने की कोशिश की गई थी कि आप ये कर दो, नारनौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, आपको ये मिल जाएगा, ये कर दो। मैं ये कहता हूं कि हम बिकने के लिए आए क्या? फौज का सिपाही हूं, भूखा मुझे भगवान नहीं मरने देगा, नीचे मैं अपना संघर्ष करने से शांति से नहीं बैठा। कि अभी आपने एक बात कही कि मुझे पहले भी खरीदने की कोशिश की गई थी, किन्होंने कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में, ताकि जनता को भी पता लगे कि आखिर वो लोग कौन हैं
जो महेंद्रगढ़ के हकों की आवाज उठाने वालों को ही दबाने की कोशिश करते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, महेंद्रगढ़ का इतिहास उठा के देख लो, महेंद्रगढ़ का इतिहास उठा के देख लो। जिस जिस आदमी ने आवाज उठाने की कोशिश की उसको दबाने की कोशिश की है, लेकिन बलवान फौजी बिकने वाला नहीं है। अरे जब मैंने फौज की ट्रेनिंग कर ली तो बिकने के लिए की है क्या मैंने? महेंद्रगढ़ की जनता का भरोसा, युवाओं की ताकत। हमने पीछे 10 अक्टूबर को जो प्रोग्राम किया था कि सीएम का शव यात्रा निकालेंगे महेंद्रगढ़ के रोड पर, हमने कोशिश की थी, रोड बने आपके सामने, बने हैं ना जी भाई, कुछ तो बने हैं जी। हमने कोशिश की, विरोध करना अलग बात है, काम करवाना अलग बात है। सारा ही सारा विरोध करना ठीक नहीं है, लेकिन विरोध जायज चीज का किया जाता है। मैंने जब उस टाइम कहा कि 10 दिन का टाइम एसडीएम को दिया था, एसडीएम साहब अपनी उस पे आ गए थे, तो एसडीएम से बार बार हमने मुलाकात की तो उन्होंने हमें सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाया, तो हमें भी टाइम देना ठीक समझा, वो टाइम ठीक समझा, उसके हमने रोड बनवाए जिस जिसके हमने जिक्र किया था जी। तो कहने का यही मतलब है कि काम करेंगे, काम के तरीके से करेंगे। उस टाइम हमने पूरे युवाओं को स्टेज पे बैठाया था और आगे भी मैं यही प्लान कर रहा हूं। मैं किसी नेता को नहीं लूंगा, किसी समाज सेवी को नहीं लूंगा। अरे जो आज की डेट में राम विहार कॉलोनी के साथ नहीं है और जो कि जायज है, मैं ये नहीं कहता कि नाजायज है, मैं ठेके का विरोध कर ही नहीं, ठेका साइड में कर देंगे, क्या फर्क पड़ेगा भाई उनको। बिकने दूध आदमी घर जाके देता है, लेकिन दारू आदमी खरीद के लाता वहीं से, वो कहीं किसी भी कोने में लेके आएगा, तो तुम्हारा तो चले ही चलेगा, काम धंधा इधर कर दो। वो जो मेन गेट है, वो मेन गेट से बच्चियां भी जाती हैं, स्कूल के बच्चे भी जाते हैं। हम भी, आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अभी स्कूल से बच्चे आएंगे तो मेरे गेट के पास स्कूल की बस उतारेगी तो वहां से तो बच्चे अंदर आएंगे, बेटी बेटियां। उस टाइम कोई शराब पिए होता है, शराब ले रहा होता है, जिसने शराब पी ली वो दोबारा जाकर के लेता है, तो वो उसमें जो शराब पी लेता है उसको समझ कहां है, कहीं कहीं बच्चियों के साथ कुछ करते हैं और कुछ बात हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन है? दूसरा बात है, ठेकेदार जी कह रहे हैं ओयो रूम खोलूंगा मैं जी। भाई ओयो रूम की आपको कैसे आदत है ये समझाओ मुझे तो यही नहीं पता कि ओयो रूम में होता क्या। ओयो रूम की धमकी, शराब से गंदा है क्या ओयो रूम? मैं तो ये बात है ठेकेदार से पूछना चाहता हूं कि ओयो रूम की पूरी भाषा बताएं हमें। आप हो सकता है महेंद्रगढ़ के नहीं हो, महेंद्रगढ़ के लोगों को नहीं पता होगा, महेंद्रगढ़ के बाहर वाले लोगों को ज्यादा पता होगा जी जी। वो बता रहे हैं कि यहाँ ओयो रूम खोलेंगे और उसका जो दरवाजा रहेगा बाहर में रहेगा वो आपके घरों की तरफ रहेगा, ऐसा वो वीडियो में बोल रहे हैं। हाँ तो खोलो तो सही, हो सकता है स्कूल कम चल रहे आगे, उन्होंने कह तो दिया बच्चे निकालो, तो ओयो रूम ही, उन स्कूलों को ओयो रूम ही बनाएगा वो, और कहाँ जाएगा? और वो स्कूल जहां एक भी स्कूल के साथ में ठेका दिखा दो उनका, तो बोल रहे मेरे भी है, मैं भी भाण बेटी वाला हूं, क्या है कहां? अरे एक बेटा तो संभाला नहीं जा रहा, और आपके बारे में खुद बताएं तो कितने ये हरिजन भाइयों के एक्ट आपके सर पे चढ़े हुए हैं, एफआईआर आपके ऊपर कटी हुई है, कितने आपने समझौते कैसे कैसे किए, सारी चीजें पता है। बादल ठेकेदार जी, मैं इस चैनल के माध्यम से पूरी जनता की तरफ से, राम विहार कॉलोनी की तरफ से आपसे अभद्र व्यवहार करने का और जो भी आपने वहां शब्द बोले उन सब के लिए माफी मांगने के लिए बोलता हूं। अगर माफी नहीं मांगते हो तो आपका ये विरोध कंटिन्यू चलेगा और आपको हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। एक तरफ तो राव बहादुर सिंह महेंद्रगढ़ या फिर अलकी हटेले में अपना राजनीतिक अवसर तलाश रहे हैं, राजनीतिक मौका देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बात कर ले अगर महेंद्रगढ़ की तो वहां के जनता के जो इज्जत है उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे में, आने वाले समय में किस नजरिए से देखते हैं कि जनता क्या जवाब देगी? बादल ठेकेदार जी, जनता से तबास छोड़ ही दे, और जो आदमी चाहे राजनीतिक लगा लो, सामाजिक लगा लो, आज की डेट में कोई ये समझे कि एक आदमी भी, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ उस आदमी को समझता हूं जो सामने वाले को बेवकूफ समझता है, कि वो कोई भी हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, कैसा भी हो, आज की डेट में बेवकूफ कोई नहीं है। पहले वाला जमाना चलेगा ऐसे करना भाई ठीक है, बोल दिया, लेकिन आज के जमाने में 1 मिनट में सोशल मीडिया पे आपको सब कुछ दिखा देते हैं वही। तो आप ये तो छोड़ दो कि आप राजनीति में महेंद्रगढ़ के हम विरोध करेंगे, बलवान फौजी विरोध करेगा, ये गारंटी लेता हूं। और वो बोलते हैं ना गुंडा राज, मेरा भी सिक्योरिटी का काम है। जिस प्रकार से राव बहादुर ठेकेदार आना चाहता है, जिस प्रकार से मिलना चाहता है, राम विहार के लोगों को बोल रहे ना लट ले आओ, मेरे को बुलाओ, राम बहादुर ठेकेदार जी आमने सामने बैठ के बात करेंगे, आपके कितने लट हैं और कितने आपके पास बंदूक है और कितना आपके पास क्या है वो देखेंगे उस टाइम। अब महिलाओं को, बुजुर्गों को धमका रहे, शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े एजुकेशन के चेयरमैन रहते हुए
यहाँ हाई रेजिमेंट के धरने पे आए थे, अगर दीपेंद्र हुड्डा जी ने खुद माइक उनसे छीना था, वरना वहां और पिट के जाते हो। क्या हुआ था यहाँ, कुछ बता पाओ? क्या क्या हुआ था ऐसा? यहाँ ऐसा हुआ था कि सामाजिक एक धरना चला हुआ था हाई रेजिमेंट को लेकर के, तो बहादुर ठेकेदार का मैं स्टेज खुद संचालन कर रहा था जी। राव बहादुर ठेकेदार, राव दान सिंह जी भी बैठे थे, दीपेंद्र हुड्डा भी जी बैठे थे, कुलदीप वत्स सिंह जी भी बैठे थे, बहुत एमएलए भी थे साथ में। तो बहादुर ठेकेदार जी का नंबर आया, तो बहादुर ठेकेदार जी ने कहा कि भाई वोटों की बात शुरू कर दी, आपने दीपेंद्र हुड्डा को 6000 वोटों से हरा दिया, आप कंस के नहीं हो, कृष्ण के नहीं हो, कंस के वगैरह वगैरह मतलब बातें करने लगे। तब वहां के लोगों ने कहा कि इसको बैठाओ भी नहीं करते। तब मैंने दीपेंद्र हुड्डा के कान में कहा था, मौसर इससे माइक छीनो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मुझे बेइज्जती करनी होती तो वही टाइम माइक, क्योंकि स्टेज का जिम्मेदारी मेरी थी, माइक हाथ से लेके बैठाता उसको, लेकिन मैंने एक सम्मान दिया। कोई बात नहीं भाई, इतने बड़े यदुवंशी के चेयरमैन है, कोई बात, ये सम्मान हमारे महेंद्रगढ़ के सिर पर चढ़ रहा है। इतनी बड़ी औकात होगी क्या? पैसा ही सब कुछ है क्या? एक तरफ ये बड़ा अहंकार दिखा रहा है कि वीडियो में आवाज आ रही है कि मेरे जितने बड़े स्कूल हैं और मेरे पास जितने स्कूल हैं, इतने स्कूल है क्या किसी के पास? धर्मेंद्र का एक डायलॉग था, सब कुछ हासिल करके भी कुछ नहीं तो क्या हासिल। जब इतना कुछ होने के बाद भी अच्छे अच्छे मैंने एक से एक तुर्रखा खाली हाथ जाते देखे। तो राव बहादुर ठेकेदार जी, ये बड़ी जो बिल्डिंग है ना, इनमें ओयो रोम खुलती देर नहीं लगती। एक तरफ जहां वो बड़े बड़े ऊंची आवाज में लोगों से बातचीत कर रहा है कि ठेका खुलेगा तो यही खुलेगा, दूसरी तरफ जो बुजुर्ग हैं और जो महिलाएं हैं वो उनकी वहां पर बेइज्जती कर रहा है, अभद्र भाषा बोल रहा है। क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर? मैं तो अगर ये माफी नहीं मांगता है जी, तो मेरी तो 2-3 वकील भाइयों से बात हो रखी है, मैं इनके खिलाफ कोर्ट में पेटिशन डालूंगा और इनको माफी मांगनी पड़ेगी। आज आपसे वादा करता हूं, ये मैं मेरी रोजी पे बैठा हूं, इस बहादुर ठेकेदार जी को मैं आज पहली बार, क्योंकि मैं बहुत विरोध करता हूं, मैं रेस्पेक्ट से करता हूं, लेकिन जो इनकी भाषा है तो वो मैं उसी भाषा में जवाब दे रहा हूं, या तो आप माफी मांगो, अन्यथा आप कोर्ट की कार्रवाई के लिए तैयार रहे। महिलाओं के साथ वो करे ना करे, राम विहार वाले बलवान फौजी करेगा। सर जैसे कि महेंद्रगढ़ के मुद्दे पर कुछ बातचीत कर लेते हैं। जैसे अभी जिला परिषद के चुनाव आए थे अभी, और उससे चुनाव से कुछ समय पहले जो खोखा मार्केट है, 29 जो खोखे थे वो तोड़े गए थे। तो उस समय जो फिलहाल चेयरमैन उम्मीदवार है, चेयरमैन है फिलहाल रमेश सैनी जी, वो धरने पर गए थे और वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे कि अगर मैं चेयरमैन बनता हूं तो आपके खोखे वापिस इसी जगह पर रखवाए जाएंगे। अभी तो मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खोखे मार्केट के जो दुकानदार हैं वो बार बार उनसे मिल रहे हैं, परंतु कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा। क्या कहेंगे? मैं आपको, रमेश सैनी जी अच्छे आदमी हैं जी, लेकिन उनके जो सिर पे हाथ है वो चुनाव तक था, उसके बाद उनको काम नहीं करना दिया जा रहा। ठेके तुड़वाने का ही काम रामविलास शर्मा जी की, और रामविलास शर्मा जी का चेयरमैन बन गया, तो वो चेयरमैन को काम क्यों करने देगा भाई? पहले भी यही लड़ाई थी, चेयरमैन को काम नहीं करने देना। पहले बंटी सेठ जी उनकी वाइफ थी, तो उनको काम नहीं करने देते थे, उनके ऊपर इधर उधर के केस वगैरह वगैरह लगवा के डिस्टर्ब रखे थे। 54 करोड़ रुपए थे। एक एसडीएम साहब आए और पूरे पैसे को साफ कर गए जी। कैसे? कि रोडों में लगा लो, टेंडरों में लगा लो, किसी भी प्रकार से लगा लो। अब आगे एसडीएम साहब पे कोई लालचन नहीं है, लेकिन वो यही काम अगर बंटी सेठ चेयरमैन रहते कर देते तो और भी अच्छा होता, लोग और तकलीफ से नहीं होते जी। अब इन्होंने एक पार्टिकुलर रोड चुना जी। उस रोड ने जो वहां पर बैठे थे खोखा व्यापारी, उन्होंने कभी रामविलास शर्मा को पिछली बार वोट नहीं दिए होंगे जी, और कोई बात बुत बोल दी होगी उसकी टसन में, क्योंकि वो रामविलास शर्मा के शब्दों से साफ क्लियर आ रहा है जी। उनके शब्दों से उन्होंने वो काम किया कि इसको यहां तक अनाज मंडी तक का अलग रूप दिया जाए, लेकिन वो अनाज मंडी तक का रूप नहीं दिया है। आपने भी देखा होगा वो जो ये डीएसपी साहब की कोठी होती है, रेजिडेंस है, वहां तक ही उनको जितने खोखे तोड़ने थे वहां तक का रोड डबल किया जी, और महेंद्रगढ़ में कहीं भी डबल नहीं किया जी। तो उन खोखा व्यापारियों को वहां से हटाने का प्लान था। दूसरी चीज, आज भी गाड़ियां वहां खड़ी रहती है तो रुकावट खोखों से क्या थी?
जो पेड़ है ना वहां पे, एक बार मैंने मेरे ख्याल से आपके चैनल के माध्यम से भी एक और था, कोई मैंने दिखाया था, पेड़ और जो बाउंड्री वॉल है पुलिस लाइन की, उसके बीच में इतनी जगह है कि व्यापारी आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि पेड़ों को तो कटवा नहीं सकते, उनके अंदर तो बैठ ही सकते हैं। तो वो जब तक रामविलास शर्मा जी हैं वो खोखे वहां वापिस नहीं आए। बलवान जी, हरियाणा स्तर की राजनीति की एक बात कर लेते हैं। हाल ही में बीजेपी की नेत्री सोनाली फोगाट की गोवा में एक होटल में मौत होने का मामला प्रकाश में है। परिवार के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि खाने में कुछ दिया गया है, साजिश के तहत मारा गया है। क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? ये बिल्कुल आपकी बात जायज है जो परिवार बोल रहा है, क्योंकि परिवार भी तो गोवा में नहीं बैठा था साथ में, फोन पे बात हुई है। फोन पे आप रैंडमली क्या बात करते हो और उसको जब ये हादसा होने के बाद आप क्या पेश करते हो, मैं उसके ऊपर ना तो उनका खिलाफ हूं ना उनके पक्ष में। जब तक सारी चीजों की जांच होगी, फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग या कोई डिटेल्स मिलेगी, उसके बाद ही कोई चीज का फैसला लिया जा सकता है। एक उनके मैनेजर साहब का आ रहा है कि उन्होंने फोन नहीं उठाया, ये चीज एक इशू खड़ा करता है, ये चीज एक प्रश्न खड़ा करता है कि उनके मैनेजर ने उनके परिवार के जब उन 50 बार फोन करने, मैंने ये वीडियो देखा उसमें बोल रहा हूं, उनके परिवार का वीडियो, 50 बार फोन करने पर उनके मैनेजर ने फोन नहीं उठाया, उनका जो पीए था सोनाली फोगाट जी का जी। तो वो एक इशू खड़ा होता है। बाकी दुख है मुझे एक कि वो कैसे भी किसी भी प्रकार से अपना घर पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन परिवार से जब कोई जाता है तो वो तकलीफ जरूर होती है। देखिए, परिवार के द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, क्या आप भी परिवार का समर्थन करते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरे मामले की? जांच क्यों नहीं होगी ये बताओ मेरे को। ठीक है, किसी ने कुछ नहीं होगा, निर्दोष आ जाएंगे, काम खत्म। लेकिन कहीं न कहीं अगर सरकार बचती है तो फिर सरकार का हाथ इन्वॉल्वमेंट जरूर है, और सरकार अगर जांच करती है तो फिर जो जांच में आएगा वो मंजूर है। सर, राम विहार कॉलोनी के लोगों को और महेंद्रगढ़ के लोगों को कुछ कहना चाहोगे जो ये शराब का जो ठेके वाला मामला चला हुआ है 2-3 दिन से, इस बारे में? मैंने तो कल भी वहाँ के पार्षद जी से बात की है, वहाँ से जो और कमेटियाँ थी जो खड़े थे सारे, उनसे सबसे मेरी बात हुई है और मैंने उन सबको बताया है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। परवीन भाई है माजरा का, एक जो सब्जी का काम करता है वहीं पर, ऑर्गेनिक सब्जियां भी बनाता है वो, ये छोटे माजरा का, ये चुंगी के पास में जी। उसने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है और उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई बात आती है तो हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, उनको 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। और मेरा एक अनुरोध है कि अब की बार आए तो अछूता ना जाए अगर ऐसी बात करे जी। ये ध्यान रहे, माफी मांगने आए उनका स्वागत करेंगे और ठेका वहां से दूसरी जगह हो जाए। लेकिन अगर अब की बार आता है तो राम विहार कॉलोनी वालों से रिक्वेस्ट है, कोई बड़ा नहीं है, जब आपका पर्सनल स्वाभिमान, अपनी इज्जत आती है तो सामने वाले को लात मारने में कतराना भी नहीं चाहिए। और बाहरी लोगों को कुछ संदेश देना चाहोगे? बाहरी लोगों का प्रकोप अधिक है महेंद्रगढ़ शहर में। बाहरी लोगों का प्रकोप मैं बताता हूं कि आपके महेंद्रगढ़ का कोई स्ट्रॉन्ग आदमी दिखाई नहीं है जी। मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूं जी आपके सामने जी। कुलवीर बोरा जी, कुलवीर बोरा जी चुनाव लड़ा, 2009 में लड़ा मेरे ख्याल से, डेट आगे पीछे हो तो ध्यान नहीं, लेकिन 2009 का मेरे को ध्यान है, 9 में लड़ा था, 2009 में लड़े थे। अगर कुलवीर बोरा जी बस स्टैंड करते, हार गए तो कोई बात नहीं, अगले 2014 में वो चुनाव जीत सकते थे। 2014 में भी नहीं जीतते तो अगले में, तो जनता को लगती कि भाई ठीक है बंदा स्टैंड कर रहा है, कोई बात नहीं, हार जीत अपनी जगह पर, तो एक बार जनता एक्सेप्ट करती उसके बाद आपकी अच्छाई बुराई है। उसी टाइम आ जाओ कंवर सिंह जी। कंवर सिंह जी रामविलास शर्मा से जिस दिन अलग हुए थे, जिस दिन वो पार्षद में रामविलास शर्मा जी द्वारा हराया गया था, उसी टाइम अगर अलग पाड़ा बना लेते और निर्दलीय आ जाते तो 2 बार या 1 बार हारते या नहीं हारते वो अलग बात थी, लेकिन एक बार स्टैंड जरूर करते तो पब्लिक में मैसेज जाता है। ऐसे ही इधर से आ जाओ, झूठ से आ जाओ, जो हमारे बड़े भाई साहब है सत्यवीर जी, उस टाइम दान सिंह से अलग हुए तो उसी टाइम निर्दलीय आ जाए, वो 1-2 योजना के बाद एमएलए होते जी। ऐसे ही आप कुलदीप भाई का लगा लो, अगर पिछला 2019 का चुनाव लड़ना चाहिए, कोई भी कंडीशन रही कोई बात नहीं, क्या होता 2000 वोट आते तो 2000 लोग तो तुम्हें पसंद करते जी। लोगों को लगता तुम स्टैंड तो कर रहे हो जी। उसके बाद और भी बहुत समाज सेवी है, किसी भी आदमी के पास जब भी कोई बात आती है या तो अपने नेता की गुण गाने लग जाते या दरी की तरफ बिछ जाते हैं जी।
मैं आज आपको चैनल के माध्यम से एक वादा करता हूं, मैं हार जीत से कोई मतलब नहीं है, कैसा भी रहे, जब तक जीऊंगा महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ूंगा और जनता के बीच में रहूंगा। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन महेंद्रगढ़ में दो समाज सेवी आजकल काफी प्रसिद्ध हैं। एक तो सिर्फ ज्ञापन जारी करने का काम करते हैं, बल्कि दूसरे सिर्फ होर्डिंग लगवाकर ही समाज सेवा के नाम पर ही तीसरी पूरी कर रहे हैं, जिनको आप भी बखूबी जानते हैं, जिनका एक का तो आप जिक्र कर ही चुके हैं। क्या कहें? देखो, होर्डिंग से कर रहे हैं या ज्ञापन से कर रहे हैं जी, कुछ चीजें होती हैं, आदमी चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से जिंदा रहें, लेकिन पब्लिक में मैसेज अलग होता है जी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एसडीएम संदीप जी जो लोहार वाले साहब हैं, उनका नाम नहीं लिया था, उनका ये था कि वो लोहारों में जीत के दिखाएं, तब तो हम माने भी। अब महेंद्रगढ़ में इसीलिए उनको 33,000 वोट मिले थे कि महेंद्रगढ़ के लोग कमजोर थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, मैं कंटिन्यू रहूंगा। राजनीति कोई आसान चीज भी नहीं है, लेकिन आदमी अगर हौसला रखे तो कोई बड़ी चीज भी नहीं। तो ये हमारे साथ हमारे खास मेहमान के रूप में जुड़े बलवान जी, आज जिनसे हमने बेबाकी से काफ़ी मुद्दों पर चर्चा की और इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से जो अपने विचार हैं, जनता तक जो मैसेज इनको पहुंचाना था वो दिया। तो इससे आगे हमारे मेहमान साहब आपको और मिलाएंगे, तभी तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।